हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है और जिस पे हम कहें कि इंडियन स्ट्रेटजिक एनालिस्ट और इवन इंडियन मीडिया को उतना ध्यान नहीं दिया। 4 जनवरी, चाइना एंड पाकिस्तान हेल्ड देयर 7th राउंड ऑफ स्ट्रेटजिक डायलॉग इन बीजिंग, और जिसमें उन दोनों ही साइड के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो अपने अपने डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। अगर हम देखें कि ये स्ट्रेटजिक डायलॉग, ये जो फोरम है, वो 2006 में स्टार्ट किया गया, जब चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ पाकिस्तान विजिट किए थे। और उस समय ये फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर ही इंस्टीट्यूट किया गया था। 2019 में इसे एलिवेट करके फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल कर दिया गया। अभी तक होता था कि इस डायलॉग में जो मेन मुद्दा होता था वो टेररिज्म, सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और कश्मीर होता था। लेकिन इस बार इसका जो एजेंडा है वो काफ़ी एक्सपैंड हो गया, यानी बायलैटरल जो फ्रेमवर्क था दैट वाज एक्सपेंडेड इनटू ए कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म। और उसमें इन 3 मुद्दों पर तो चर्चा हुई, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो इसका जियो पॉलिटिकल एंगल, यानी किस तरह से चाइना पाकिस्तान अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को इस साउथ एशिया में प्रमोट करना चाह रहा है। और ये कहें कि चाइना और पाकिस्तान किस तरह से इंडिया के अगेंस्ट में अपना स्ट्रेटजिक गेम प्लान उससे रोल आउट करना चाहता है इन साउथ एशिया में। तो ये पहली बार है कि इस फोरम में जो जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ उसमें साउथ एशिया रीजनल ऑर्डर की बात हुई है। अभी तक इस इशू पर कुछ चर्चा नहीं हुई थी कभी भी। नॉर्मली जब भी इंडिया की तरफ से करें कि कोई भी फॉरेन एक्विजिशन होता था डिफेंस प्लेटफॉर्म का या कोई इस तरह का डेवलपमेंट होता था, तो उसमें पाकिस्तान इस बात पर हमेशा जोर देता था कि दैट विल अनसेटल द रीजनल बैलेंस। लेकिन इसके बियॉन्ड कोई भी कंट्री इस पे अपना तवज्जो नहीं देती। दे नेवर फोकस अपॉन एनी रीजनल ऑर्डर। लेकिन क्योंकि इंडिया का हिस्टोरिकली देखें कि यहाँ जियोग्राफिकली और इवन हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ बीन द प्रीमिनेंट पावर इन द रीजन, और इसलिए रीजनल ऑर्डर की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द जॉइंट कम्युनिके बिटवीन Pakistan and China has talked of South Asia regional order. It means somehow they are promoting or even they are exploring the ways to undermine Indian primacy in South Asia. और इसी कंटेक्स्ट में आप देखें कि जो रीजनल ऑर्डर की बात हुई है उसमें उन्होंने फोकस किया है कि दिस रीजनल ऑर्डर this should be based on UN Charter, international laws, and the laws governing interstate relations. साथ ही उन्होंने और भी कई चीज़ पर फोकस किया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जो दोनों ही कंट्रीज़ है दे हैव अपोज्ड यूनिलैटरल एक्शन। अब ये जो यूनिलैटरल एक्शन की बात है ये डायरेक्टली इंडिया कंसर्न है, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान इट हैज़ बीन द स्पॉन्सर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया। जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होता है तो उसका लिंक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पाकिस्तान से जाता है। और इवन जो पहलगाम अटैक हुआ अप्रैल 2025 में, तो उसमें भी पाकिस्तान के ही जो ग्रुप हैं TRF वो बेसिकली इन्वॉल्व थे। और TRF वाज नथिंग बट कहें कि ऑफशूट ऑफ लश्कर ए तैयबा। तो इस तरह से, और उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके पहले भी इंडिया ऑलरेडी सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर चुकी है पाकिस्तान के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। तो इसीलिए
ये यूनिलेटरल एक्शन को जॉइंटली दे हैव अपोज्ड। और एक और बात है इसमें, एक तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर इंडिया तो हमेशा स्टैंड लेती है, और दूसरी बात कि इंडिया ने पहली बार इंडियस वाटर ट्रीटी को पुट ऑन होल्ड, और इंडिया हैज़ पुट ऑन होल्ड, क्योंकि और उसके बाद वो है कि पाकिस्तान बार बार इस बात को एम्फेसाइज करता है कि भाई इंडिया इज वेपनाइजिंग वाटर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप देखें इंडियस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, उसमें इंडिया बेसिकली एक्सेलरेटेड चेनाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जैसे इंडिया ने दुलस्ती सेकेंड, उसके जो सेकेंड स्टेज को भी अप्रूवल दिया है, और कुछ नए जो डैम हैं उसे अप्रूव किया है। बाकी जो ट्रेडिशनल वाटर शेयरिंग जो होता था कि वाटर रिलेटेड जो भी डेटा शेयरिंग होती थी, वो एज इट इज चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको एक इशू बना रहा है कि नहीं, वी आर नॉट गेटिंग टाइमली नोटिफिकेशन फ्रॉम इंडिया रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि वो पूरी तरह फॉल्स है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब देखें कि दोनों ही चाइना और पाकिस्तान, इनफैक्ट मैंने कहा है कि पाकिस्तान के जो लैंग्वेज है और उसके जो कंसर्न है उसको चाइना ने सपोर्ट किया, और इसमें है कि भाई चाइना का अपना भी ये कह लें कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली इंडिया को क्या चाह रहा है, वो साउथ एशिया में कंटेन करे, ताकि इंडिया डू नॉट गो आउट ऑफ साउथ एशिया एंड अपोज चाइनीज एग्रेशन और इवन चाइनीज स्ट्रेटजीज। क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया अगर साउथ एशिया में ही इन्वॉल्व रहता है, and if India remains limited to this region, then चाइना को एक फ्री हैंड मिलेगा, क्योंकि अगर जो अदर जो मेजर पावर्स हैं जो एंटी चाइना कह लीजिए, चाहे वो जापान हो या इवन नॉट जापान, माने यूएस, मेन तो वही यूएस जो चाइना को अपोज करता है और उसके अपने एलाइज हैं यहाँ इस रीजन में, तो वो उतना एक्टिव नहीं होंगे जितना कि इंडिया इस रीजन में, और वहाँ एक्टिविज्म देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखें कि यूएस का भी बड़ा फोकस है कि इंडिया शुड कंट्रीब्यूट मोर टू द सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसीलिए यहाँ आप देखें कि इंडिया की जो प्राइमेसी है उसको कहीं ना कहीं चाइना डैमेज करना चाह रहा है। और दूसरी जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसमें इशू है कि दे हैव agreed to deliver more outcomes on the front of various trilateral mechanism that the two countries have sponsored in the region. क्योंकि आपको याद हो कि 2017 से ही एक ट्राइलेटरल फोरम बना हुआ है जिसमें चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और उसमें हमेशा आप देखें कि ये जो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की बात होती है या सीपेक को मैंने आगे बढ़ाने की, क्योंकि सीपेक तो अभी है कि पाकिस्तान तक ही लिमिट है, तो चाइना इसको चाह रहा है कि भाई अफगानिस्तान के रूट से हम सेंट्रल एशिया तक ले जाए, और इसीलिए बेसिकली चाइना ने ये ट्राइलेटरल फोरम इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब देखें कि पहली बार हुआ है कि दे हैव मेड ज्वाइंट कॉल फॉर विजिबल एंड वेरीफिएबल एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स बेस्ड इन अफगानिस्तान। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए या अदर जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसके द्वारा जो जितना टेरर स्ट्राइक किया गया है उसमें वो काफ़ी है, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि पहले होता था कि भाई जस्ट ए फ्यू, लेकिन अब उसकी काउंट नहीं, हज़ारों की संख्या में, तो वहाँ उसके जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो उनका डेथ हुआ है, और ऑलमोस्ट हमेशा आप देखिए हर महीने और कुछ ना कुछ टेरर स्ट्राइक कहीं ना कहीं होता ही रहता है। और ख़ास करके इस बार जो टारगेट किया जा रहा है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, जनरल ने किसी भी रेलवे स्टेशन और इधर उधर जो वो बम ब्लास्ट कम हुआ है, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको टारगेट ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। तो इसीलिए दोनों ही इसमें कहने विक्टिम है। चाइना इज़ एडिशनल विक्टिम, क्योंकि चाइना ही है कि भाई उनका वाटर पोर्ट बलूचिस्तान के एरिया में है और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस रीजन में, तो वो सारे हैम्पर हो रहे हैं।
तो इसलिए इस बार अभी तक तो था चाइना ओपनली नहीं बोलता था तालिबान के अगेंस्ट में, नाउ दे हैव ज्वाइंड पाकिस्तान। लेकिन और दूसरी बात कि ये कल के लास्ट जून में जो कुनमिंग में चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम की मीटिंग हुई थी, तो उसमें उसी के साइड लाइन पे एक अनदर ट्रायलेटरल फोरम को लॉन्च किया गया, और दैट वाज चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इस दोनों फोरम को लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम प्रमोट करेंगे, एंड वी विल एक्सेलरेट बेसिकली this the activism, or even we will take various projects under this outcome। तो इसलिए वो एक गोल रखे हैं कि भाई टू डिलीवर मोर आउटकम्स आउट ऑफ ऑन दिस फ्रंट्स। लेकिन अगर आप देखें कि इसमें कोई खास संभावना है, क्योंकि जस्ट आफ्टर कुनमिंग कॉन्फ्रेंस, ये जो ट्रायलेटरल माने फर्स्ट वो भी सेक्रेटरी के लेवल पर होता, फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर मीटिंग होती, तो चाहे इसने बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस पर ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया कि वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एनी ट्रायलेटरल कोऑपरेशन, इट इज़ जस्ट रूटीन अफेयर, और इवन इट वाज जस्ट एन ऑफिशियल कंसल्टेशन। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो देन इट मीन्स वी आर एंटेगनाइजिंग इंडिया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों का ऑब्जेक्टिव है कि भाई इंडिया लेस कोऑपरेशन मैकेनिज्म और इवन ये जो आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर यहाँ एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि इस रीजन का जो सार्क था, तो सार्क दैट वाज द मल्टीलेटरल फोरम, वो अभी डिसफंक्शनल हुआ क्योंकि इंडिया इज नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन दैट, और उसके कारण कि अभी तक जो पाकिस्तान इस समिट को होस्ट करना पड़ा था, लेकिन कोई अभी तक तैयारी नहीं है, क्योंकि दिस बॉडी और दिस ऑर्गेनाइजेशन इट वाज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन कंसेंसस, कोई भी डिसीजन कंसेंसस से होता था, इसीलिए अभी तक मीटिंग हुई नहीं है। तो इसीलिए इंडिया को साइडलाइन करके ये दोनों ये चाह रहे हैं कि भाई माने छोटे छोटे जो मिनीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रमोट करें, और जिसके तरह डायरेक्टली, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि अगर हम लार्जर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट नहीं करते इसमें कि इंडिया नहीं हो, अदरवाइज उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि एक मिनीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन सब यानी ट्राइलेटरलिज्म के थ्रू ये कॉपरेशन को बढ़ाया जाए, और उसमें है कि भाई चाइना का तो अपना इंटरेस्ट है ही कि वो अपने पाँव इसमें फैलाना चाह रहा है साउथ एशिया में, और इधर है कि भाई साउथ एशिया में जो पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो गया था, उसके आइसोलेशन को ब्रेक करना। अब आप देखें कि जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच काफ़ी कह लें कि इंटरेक्शन बढ़ा है, लेकिन इन दोनों ही फ्रंट पे माने कह लें कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इवन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों ही फ्रंट पर कोई बहुत बड़ी उम्मीद पालना, ये हमको लगता है कि जस्ट इट इज़ होपिंग नियरेस्ट होप। क्योंकि अभी आप देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंड हो गया, उसमें बहुत सारे जो करवाहट आ गई। ये जो टीटीपी का जो अटैक होता था, तो चाइना ये पाकिस्तान को लगता है कि भाई ये जो टीटीपी है ये बेसिकली अफगान तालिबान इज़ प्रोवाइडिंग सेफ हेवन टू देम, और इसीलिए कई बार पाकिस्तान ने तो अपना स्ट्रेटजिक स्ट्राइक भी यानी सर्जिकल स्ट्राइक अफगानिस्तान में किया है, और उसके बाद ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कतर, सऊदी अरेबिया और टर्की, इस सब की इनिशिएटिव पर दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक डायलॉग भी स्टार्ट किया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि चाइना इसके तरफ से अगर आप देखें तो बड़ा ही हार्ड स्टैंड लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान चाहता है कि भाई जो भी टीटीपी के जो मेन हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान उसको हैंड ओवर कर दे। दूसरी बात, सेकेंड जो पाकिस्तान का डिमांड है वो चाह रहा है कि भाई ये जो डूरांड लाइन है यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उस पर 5 किलोमीटर वाइड वो एक बफर जोन क्रिएट किया गया, ताकि
किसी भी मिलिटेंट को वहीं बफर जोन में ही पकड़ा जा सकता है। वो पाकिस्तान में एंट्री के पहले ही उसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो ये है। उसके बाद है कि भाई सबसे जो डिफ़िकल्ट और इनफैक्ट अफ़गान तालिबान जिस कारण में भी इस पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, वो है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको तवज्जो दिया जाए। जब भी यानी अफ़गानिस्तान अपना कोई भी फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की तरफ फॉर्मुलेट करता है तो उसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न को टॉप माने इग्नोर नहीं किया जाए। देयर मस्ट बी अ प्राइमेसी ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी पॉलिसी दैट अफगान तालिबान एडप्ट्स। तो ये तो सीधा इसका मतलब है कि आप अफगानिस्तान को अपना इक्वल समझ ही नहीं रहे। आप एक अफगानिस्तान बेसिकली इज ए सॉवरेन कंट्री, तो यू कैन नॉट इम्पोज योर ओन विल ऑन देम। तो इसीलिए अफगानिस्तान ने इसको आउटलेटली जो भी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी डिमांड्स है उसको रिजेक्ट कर दिया। और इसी का रिजल्ट है कि अब टर्की जो पहले बड़ा डीपली इन्वॉल्व था इस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बिटवीन द टू साइड्स, और इनफैक्ट पाकिस्तान के जो स्टैंड है उसको सपोर्ट भी कर रहा था इनडायरेक्टली, they have already informed Pakistan that Taliban is not willing to concede your demands, or now there is no hope on this front. हालांकि इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी बड़ा ही अपना स्टैंड और भी हार्डन किया। वो कहा कि भाई यदि कोई भी टेरर अटैक होता है हमारे यहाँ तो वी विल होल्ड अफगानिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी आर फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट द मिलिटेंट्स फाइटिंग इन अफगानिस्तान, यानी वी आर रेडी टू स्ट्राइक डीप इनसाइड अफगानिस्तान अगेंस्ट दिस टेरर। तो इस तरह का जो अभी सिचुएशन डेवलप हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और जिस तरह से डिप्लोमेटिक करने की रिलेशन में ये जो इरिटेंस और इवन स्ट्रेन पैदा हुआ है, तो इस स्टेज में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो इस फ्रंट पर, दैट इज नॉनसेंस, और इट मीन्स यू आर जस्ट लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और वही अगर आप देखें कि इसके जो ज्वाइंट कम्युनिक हैं पाकिस्तान और चाइना के, उसमें ही चर्चा की गई कि भाई वी आर कमिटेड टू डिलीवर मोर आउटकम्स इन दिस ट्राइलेटरल फोरम्स। तो ये तो स्पष्ट है कि भाई इस फोरम में तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। और अभी का जो प्रेजेंट पोजिशन, यद्यपि चाइना की बहुत कोशिश है कि समहाउ, और इसके पहले अगर लास्ट ईयर देखें तो चाइना ने ट्राई भी किया था, जो ट्राइलेटरल फोरम की मीटिंग काबुल में हुई थी, तो उसमें चाइना का ये एफर्ट था कि दोनों के बीच की जो स्ट्रेन है उसको किसी तरह खत्म किया जाए, लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप ही था। उसके बाद इसमें बांग्लादेश के फ्रंट पर भी आप देख ही रहे कि भाई बांग्लादेश ने मैंने वर्चुअली डिनाई कर दिया कि देयर इज नो सच फोरम, इट इज़ बेसिकली इट वाज एन ऑफिशियल लेवल कंसल्टेशन। तो वहाँ भी आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। और जब जैसा कि अभी 12 फरवरी को वहाँ इलेक्शन हो रहा है और उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि भाई वो दैट पार्टी विल विन द इलेक्शंस, तो उसकी जो पॉलिसी है वो फिर अगेन ये जो साइड की नहीं होगी। अभी तो है प्रेजेंट में कि भाई यूनुस गवर्नमेंट में बेसिकली जमात इस्लामी का काफ़ी डोमिनेंस है, और जमात जो वो हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन माने क्लोज टाइज के फेवर में रहा है। इनफैक्ट बांग्लादेश की क्रिएशन को भी 1971 में अगर देखें तो बांग्लादेश की क्रिएशन के भी अगेंस्ट में था, और इसीलिए अभी तक वो आउटकास्ट रहा है। लेकिन पोस्ट हसीना फेज में हुआ है कि भाई उसका लेवरेज काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट में जमात के जो कैडर्स थे वो काफ़ी डीपली इन्वॉल्व थे। इसीलिए पोस्ट हसीना की गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है उसमें जमात का लीवरेज ज़्यादा है, और इसीलिए अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे ये जो इंटरेक्शन बढ़े हैं, उनकी स्थिति काफ़ी इम्प्रूव की है। अभी देखें कि हाल अभी जो पाकिस्तान में बांग्लादेश एयर चीफ वो वहाँ है। तो इस तरह से ये तो सुधार हुआ है, लेकिन नेक्स्ट यही स्थिति रहेगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। और इसीलिए इस दोनों ही फ्रंट पर जो
पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान और चाइना की जो ख्वाहिश है कि भाई इंडिया के जो सुप्रीमेसी है इस रीजन में और इंडिया के जो प्राइमेसी है उसको हम कर्टेल करें और संभव डैमेज करें, वो धराई कर रहा है। इसके बाद एक और जियोपॉलिटिकल गेम दोनों ही कंट्री ने खेला है। अब देखें कि लास्ट ईयर मैंने, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन में एक गर्माहट है, और इनफैक्ट दोनों ही कंट्री ने एक मिनरल डील भी साइन किया। और हाल में तो यूएस के जो एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसने तो $1.25 बिलियन भी अप्रूव कर दिया रिको डी कॉपर माइंस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके कारण है कि अब चाइना को बड़ी चिंता हो गई है कि भाई अगर यूएस और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अगर पुराने माने पहले की तरह अगर इवॉल्व किया तो देन दैट विल बी ग्रेट सेटबैक टू चाइना। तो चाइना ने भी क्या किया कि भाई ये जो ज्वाइंट कम्युनिके में वो एक इंटेंशन जाहिर किया है कि भाई नाउ वी विल लॉन्च सीपेक 2.0, और जिसमें जो मेन फोकस एरिया है, 3 मेन फोकस एरियाज, उसमें होता था कि भाई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो माइनिंग को इंक्लूड करने का ही मतलब है कि चाइना ये चाह रहा है कि भाई ये यूएस का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है माइनिंग सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान तो प्रोजेक्ट कर रहा है कि भाई हमारे पास नॉट ओनली गोल्ड, कॉपर और इस सब के ह्यूज रिजर्व्स हैं, इवन द रेयर अर्थ मिनरल्स उसके भी काफ़ी हमारे यहाँ रिजर्व है। और इसीलिए आप देखें कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स और को लेकर के इन लोगों ने पहला शिपमेंट भी यूएस में किया। तो चाइना इससे बड़ा खफा है, और इसीलिए ये जो यूएस और पाकिस्तान के बीच की बढ़ती हुई ये कह लें कि दोस्ती है, इसको कर्टेल चाइना चाह रहा है। और चाइना ये नहीं चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो, अगर अभी तक तो कोई माने नोन रिजर्व्स नहीं है, ये अननोन है, और ये वहाँ के जो कह लें कि गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उसका ये अपना रिटोरिक है कि वी हैव ह्यूज रिजर्व्स, लेकिन ऐसा कभी अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि भाई क्या है रिजर्व, है भी या नहीं है, वो अनइकोनॉमिकली वायबल भी है, इट इज़ जस्ट ए इमेजिनेशन, ड्रीम। और लेकिन उस ड्रीम के लेवल पर भी एक कंपटीशन शुरू हो गया। चाइना भी अब तैयार है कि भाई हम माइनिंग सेक्टर में वी विल ऑल्सो इन्वेस्ट और हेल्प पाकिस्तान टू रिकवर माइंस और इवन टू एक्सप्लॉइट द वेरियस मिनरल्स देयर। तो इस तरह से न केवल इंडिया के अगेंस्ट में बल्कि यूएस के भी जो मूव है पाकिस्तान में, उसको भी चाइना समहाउ कर्टेल करना चाह रहा है। लेकिन ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा चाइना, इंडिया के फ्रंट पर तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में जो ये चाह रहा है कि भाई जो ट्राइलेटरल फोरम जो बनाए हैं, और इवन फैक्ट एक तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा वो फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर यानी ऑफिशियल लेवल पर ही मुलाकात हुई, वो कोई मिनिस्टेरियल लेवल पर ये ट्राइलेटरल मैकेनिज्म नहीं है। तो वहाँ भी कोई बहुत, अगर बीएनपी गवर्नमेंट आती है तो दैट गवर्नमेंट विल बी मोर कॉशस इन डीलिंग विद चाइना और पाकिस्तान। तो उनकी स्ट्रेटजी फिर अगेन वो बैलेंस्ड अप्रोच होगा इन चाइना के प्रति या इंडिया के प्रति। दे वोंट ओपनली साइड विद एनीवन। तो उस स्टेज में आप ये मान के चलें कि ये जो चाइना का जो गेम प्लान है अगेंस्ट इंडिया, वो सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं है। तो लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट का भी अगर रिएक्शन देखें तो कोई खास मैंने, इट हैज़ जस्ट शोइंग नो साइन ऑफ इंटरेस्ट इन दीज डेवलपमेंट्स। लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे चाइना पाकिस्तान अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को इस रीजन में प्रमोट कर रहा है, और ख़ास करके इंडिया के जो पावर को कैसे वो कर्टेल करना चाह रहा है, और इसका कहाँ तक उसके इसमें सफलता मिलती है, दैट विल बी लुक्ड इनटू इन फ्यूचर। धन्यवाद।